जहां अमेरिका पीछे हट गया है, डोनाल्ड ट्रंप के बयान ठंडे पड़ चुके हैं, चेहरा उड़ चुका है, इजराइल बिल्कुल उसका कॉन्फिडेंस जीरो दिख रहा है और पूरी दुनिया में अमेरिका और इजराइल नंगे हो गए हैं। इतिहास गवाह है कि अमेरिका और इजराइल को किसी ने आज तक टच नहीं किया, उस अमेरिका इजराइल को ईरान ने बजा दिया। हजरात, अब बड़े सुकून से ईरान का विदेश मंत्री एक चैनल पर आके बोलता है कि हमें तो अपने दुश्मनों का इंतज़ार है कि वो आए और ग्राउंड ऑपरेशन करें, हमारी तो तैयारियां पूरी है। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका और इजराइल की तरह गुल्फ स्टेट की बेइज्जती नहीं करते, उनका नुकसान नहीं करवाते, हम जंग के लिए तैयार हैं अगले 6 महीने के लिए किसी भी हालत में। उन्होंने आगे गल्फ स्टेट को भी लपेट दिया भाई, कहा कि हमारे जो भाई लोग हैं अरब में, उन्हें हमारा साथ देना चाहिए, अमेरिका को निकाल देना चाहिए। तो वो उल्टा कर रहे हैं, अपना एयर स्पेस इस्तेमाल होने दे रहे हैं हमारे खिलाफ। ये सरासर गलत है। उधर हूतीज ने ऐलान किया है अपने तीसरे हमले का। हूतीज के कमांडर ने कहा कि हमने तीसरी मिसाइल यानी तीसरा हमला जो किया, जिस हमले के अंदर कई मिसाइल हमने इजराइल पर दाग दी है। उधर ईरान ने यूएन के अंदर अरबों की कंप्लेंट कर दी है। जी हाँ, और कहा है कि अरब देश अपनी ज़मीन का इस्तेमाल, अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल हम पर हमला करने के लिए होने दे रहे हैं। हजरात, साइप्रस के अंदर ये देखिए अमेरिका के लड़ाके जो 2 चिनूक हेलीकॉप्टर हैं वो नज़र आ रहे हैं। अब तक जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, जब तक ये ईरान के करीब पहुंच चुके होंगे, चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हमला करने के लिए नहीं बल्कि घुसपैठ करने के लिए किया जाता है। ईरानियन ऑफिशियल ने तगड़ा बयान दे दिया है और कह दिया है कि अब हम इजराइल से जुड़े हुए तमाम जहाज़ों को और ख़ासकर इजराइल के जहाज़ों को परमानेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बैन कर देंगे। इजराइल का कोई जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से नहीं निकल सकता। हजरात, अमेरिका का प्रोपेगेंडिस्ट ने ये देखिए शेयर करते हुए लिखा था कि ईरान का कंट्रोल अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हल्का हो गया है और ज़्यादातर जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जा रहे हैं। लेकिन कम्युनिटी नोट पर नीचे ध्यान दीजिए भाई, एक्स ने, एलन मस्क ने, उसका जो एक्स है उसने इसको नंगा ही कर दिया, कह दिया कि नहीं, झूठ खबर है, ज़्यादातर चाइना के टैंकर क्रॉस कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, वो भी ईरान की परमिशन से। उधर जहां अमेरिका इजराइल जीत का ऐलान करने के लिए रो रहे हैं, उधर ईरान की आवाम, ओहो, जिस जंजान के इलाके में ईरान के अमेरिका और इजराइल ने टॉप के और सबसे बड़े हमले किए, उसी जंजान के अंदर पूरा ईरान इकट्ठा होकर दिन के उजाले में बमबारियों के नीचे अमेरिका के फाइटर जेट और मिसाइलों से बिना डरे ईरान की आवाम प्रोटेस्ट करती नजर आ रही है। प्रेस टीवी के जरिए एक दिल को फाड़ देने वाली खबर आई है सामने। ये देखिए, एक नौजवान जब अपने घर लौटा तो पता चला अमेरिका इजराइल ने इसके घर पर बमबारी कर दी है, जिस बमबारी में उसकी बीवी और बच्चे शहीद हो गए हैं। इजराइल की यही तो असलियत है। ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 से 4 साल के, एक लड़का एक लड़की। अमेरिका और इजराइल के आतंकी हमलों में 2 और बच्चों की मौत हुई है। लगातार सिविलियंस मारे जा रहे हैं। बल्कि ताज़ा मंजर आपको दिखाना चाहूँगा, 2 तस्वीर है। ये हाल फिलहाल की, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले की। ईरान पर अमेरिका और खासकर इजराइल ताबड़तोड़ बड़े हमले कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के टुकड़ों पर पलने वाला अर्जेंटीना, जो हमेशा इजराइल को खुश करने की कोशिश करता रहता है, एक बार फिर से उसने कोशिश की है और उसके बाद ये रहा स्टेटमेंट। अर्जेंटीना ने RIGC को टेरर लिस्ट में डाल दिया है। यूरोप के देश बड़ा झटका सहने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कोविड-19 में लॉकडाउन वाला बहाल हो गया था,
उस हाल के बाद जो दिक्कत आई थी, उन तमाम वैसी ही चीज़ों से लड़ने के लिए यूरोप तैयारी कर रहा है, क्योंकि सच में यूरोप में गैस और तेल लगभग ख़त्म हो चुका है। उधर आपकी हंसी निकल जाएगी भाई, इजिप्ट के एंकर को देखिए, सोलर प्लांट सर पे लगा के बैठा है, हेलमेट बना रखा है इसने सोलर का। और अगर आप इसकी शर्ट पर ध्यान देंगे, इसने शर्ट नहीं पहनी है हजरात, सोलर पैनल की ही शर्ट है। अब ये पैगाम दे रहा है लोगों को कि भैया बिजली बचाओ या फिर सोलर पैनल का इस्तेमाल करो। क्या अरबों को कार्टून बना डाला है भैया ईरान ने। अरबों को घमंड था उनको उनके तेल पर। सोचिए, अरब के पास अंधाधुंध तेल है, लेकिन हालात ईरान ने ऐसे बना दिए हैं कि कार्टून बनना पड़ रहा है। मेरे दोस्तों, यूएई की कैबिनेट मीटिंग की खूबसूरत तस्वीर देख लो भैया। क्या मैं तो इमारत ही देखता रह गया था, खैर भाई गजब। लेकिन कैबिनेट मीटिंग हो रही है और बहुत जल्द यूएई ईरान पर डायरेक्ट हमला करने के लिए इस जंग में कूदने वाला है, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। नेतन्याहू को नंगा किया रजब तैयब एर्दोगान, तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा इस पूरे इलाके में जो कुछ भी चल रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ नेतन्याहू है। सिर्फ अपना पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए नेतन्याहू ने पूरे इलाके में माहौल खराब कर दिया है और ईरान से जंग छिड़ी हुई है। पूरे इलाके के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा इजराइल है। उधर बहरीन, इतना सा है, बहरीन भाई ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, एक बिल तैयार कर रहा है, वो यूएन में लेके आएगा, जिसमें कोशिश सारी ये होगी कि कानून पारित किया जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाया जाए। गुलाबी सुअर पिछले 18-19 दिन से यही कहता रहा कि हमने ईरान की मिसाइलों को ख़त्म कर दिया। लीजिए, उल्टा है मामला। ईरान ने नया वेव जो हमला किया, उसने अपनी मिसाइल और ड्रोन की ताकत से हमला किया। अमेरिका और इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाया, इलाके में मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस को निशाना बनाया और खासकर इजराइल के अंदर मिसाइलें ईरान ने दागी हैं। दोस्तों, आप मोहम्मद बिन सलमान की औकात जान लीजिए, समझिए। मोहम्मद बिन सलमान की औकात खोली है डोनाल्ड ट्रंप के एक बहुत करीबी एनवॉय ने। कहा है कि सऊदी अरब चाहता है कि हम ईरान को नक्शे से ही मिटा दें, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। बल्कि सच दोस्तों ये है कि इतनी औकात किसी की है नहीं। हजरात, इस जंग की वजह से, ईरान की जंग की वजह से सिर्फ यूरोप में 50 से 60% तेल के दाम बढ़ चुके हैं। समझ रहे हैं आप? तो भाई बेड़ा गर्क है, पूरा यूरोप पिस रहा है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हैंड टू हैंड लिखिए। दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।